उस चीज को तुम लोग रिकैप करो, खुद से पढ़ो, और फिर ना समझ में आए तो फिर इंटरनेट का है, सबके पास स्मार्टफोन है, तो एक बार थोड़ा वहां से चीजें देखो और समझो। ठीक है। यस ऐसे मैम। रहेंगे। हाँ, ऐसे रहेंगे तो आप लोग को उतना चीजें जो है क्लियर होंगी। अभी आप ऐसे 1 घंटे की वर्कशॉप में कोई नई चीज, जैसे कि भी मुझे पता है, तो आप सब स्टूडेंट्स हो, स्कूल में हो, आप सारे स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे क्लास लेते हो, मैं तो समझती हूँ कि आगे के टाइम पे आप लोग अपने आप को जहाँ देखोगे ना, एकदम बेस्ट रहोगे। क्योंकि जब मैं के टाइम पे थी, आई थिंक जब हम स्कूल में थे, हमें पता भी नहीं था कि ऐसे नाम की कुछ टेक्नोलॉजी भी होती भी है, मतलब कुछ लैंग्वेजेस होती है, हमें पता भी नहीं था। हमें ये चीजें कॉलेज में जाके पता चला बीटेक में। बट अभी आप लोग का प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग स्कूल टाइम में ये चीजें सीख गए हो। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में तो आ रहा है कि अच्छा ऐसा कुछ एचटीएमएल होता है, कुछ एआई होता है, कुछ एमएल होता है, पाइथन होता है, कुछ नहीं तो कम से कम टर्मिनोलॉजी तो पता चल रहा है। अच्छा ये वर्ड है। हाँ कृष्ण, तुमने हैंड रेस किया, कोई कुछ पूछना है? मैम जैसे मैं मल्टीपल चीज़ें पढ़ रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट, रोबोटिक्स, एआई। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ बट इसका लाइक फ्यूचर स्कोप क्या है, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ? क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है। सर भी बता रहे थे कि कैसे हम लोग एआई से ही वेबसाइट बना लेते, तो हमें ये सब चीज़ पढ़ के क्या करना है? देखो, हाँ, तुमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन का आंसर मैं वैसे मतलब मैं खुद पूछने वाली थी, अभी नहीं, 2-3 क्लास बाद, बट चलो ठीक है, पूछा तो मैं बताती हूँ। देखो, एआई का जमाना है, तुम्हारे पास अभी भी तो एआई है, 1 हफ्ते पहले हम्म। भी एआई था, और आगे भी तुम्हारे पास एआई है। तुम एआई से चीजें कर सकते हो, जो तुम्हें चाहिए, तुम सब बना सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें उस फील्ड में थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए। ये तो है नहीं कि तुम डायरेक्टली, अभी तुम्हें इसके पहले तुम्हें, अब तुम पाइथन पढ़ रहे हो, ठीक है, ऋषभ से तुम्हें पाइथन पढ़ा रहे हैं, यस। इसके तुम पाइथन के जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुम सीधे जाके चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो भी एआई टूल है, उससे बोलो हमें पाइथन से ये प्रोजेक्ट बना के दो, वो तुम्हें प्रोजेक्ट बना के तो देगा। बट तुम्हें कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा, अच्छा ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें जब कोड में चेंजेस करने जाओगे तो तुम्हें कोड का नॉलेज तो होना चाहिए। तो एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। एआई आया है तो एआई जैसे होता है, सब बोलते हैं एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है। क्यों रिप्लेस कर रहा है? हम तो, मैं तो कह रही हूँ, हम तो एआई को यूज करके हम और बेटर बन रहे हैं। जो चीजें अभी हमें प्रोजेक्ट से हम बनाते हैं, कोई अभी कंपनी का काम करते हैं, हम कहीं फंसते हैं, तो वो एआई की हेल्प से हम जो चीजें पहले के टाइम पे होता था कि एक एरर आ गया, उसको सॉल्व करने, बग आ गया, उसको सॉल्व करने बहुत टाइम लगता था, 1-2 दिन तो लग ही जाता है। अब क्या होता है, एआई आया है, कोई भी बग आया, कोई एरर आया, हम तुरंत उसको बग को देखते हैं, उसको एआई उस पर डालते हैं, किसी भी एआई टूल पे पूछते हैं ऐसे से एरर क्यों है, तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। जो मतलब ये बोलते हैं ना, ह्यूमन का जॉब ले रहा है, तो ह्यूमन का जॉब तो ले रहा है, उनका ले रहा है जो अपने आप को टाइम के साथ अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, जो अभी भी उस नोकिया फोन पे पड़े हुए हैं कि नहीं अभी भी हमें उस पे करना है। नहीं, आप स्मार्ट वर्ड हो गया, डिजिटल दुनिया डिजिटल हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मूव करना चाहिए। और अभी इसे डेवलपमेंट तुम बोल रहे हो, डेवलपमेंट का वेबसाइट बनानी है तो हम एआई का यूज करके बना दें, बट कोई भी इंसान, इसको कोडिंग का कोई भी आइडिया नहीं है, वो बिना मतलब वो परफेक्ट वेबसाइट तो नहीं बना पाएगा बिना नॉलेज के। एक बेसिक नॉलेज होगा तुम्हारे पास कि वेबसाइट कैसे बनती है, कौन कौन से लैंग्वेजेस होते हैं, उसमें अगर थोड़ा भी आइडिया होगा ना, तब तुम एआई का यूज करके एक मतलब थोड़ा बहुत अच्छा, एकदम एकदम बढ़िया नहीं, अच्छा खासा थोड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो एआई का यूज करके। बट अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो तब तुम्हें दिक्कत होगी। बाकी एआई है, अच्छी चीज है, उसकी हेल्प से आप प्रोजेक्ट से चीजें बना सकते हो। बट ये नहीं है कि बिना आपको इसके लिए कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने कोडिंग नहीं सीखा, क्योंकि एआई तो सबके लिए इजिली अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन स्किल स्किल कहीं नहीं जाती, स्किल हमेशा आपके पास रहती है। तो एआई का यूज करो, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ साथ अपने स्किल पे भी काम करो, ताकि फ्यूचर में अगर आपसे अभी आपके इंटरव्यू टाइम पे मान लो आप चाहते हो कि आपको एक अच्छी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में जॉब चाहिए, आप कंपनी में गए इंटरव्यू के लिए, तो आप वहाँ पे एआई से खोलोगे फोन में कि लाओ चैट जीपीटी से पूछ इस क्वेश्चन का आंसर, नहीं ना। वहाँ पे आपको क्या आएगा, स्किल काम आएगा। तो एआई तो इम्पोर्टेंट है, सीखो, बढ़िया सीखो, उसका यूज करो, जितना मतलब यूज करना चाहते हो पूरा प्रॉपर यूज करो, बट स्किल अपना कहीं मत जाने दो, क्योंकि तुम्हारे अभी भी आप कहीं भी जॉब देने जाओगे, सब पे इंटरव्यू सामने से होता है, यहाँ तक कि कोड जो होगा ना, वो आपके कई सारे इंटरव्यूअर होते हैं। मैं तो अभी नोएडा गई थी लास्ट मंथ इंटरव्यू देने, मुझे पेन पेपर दे दिए, बोले इसमें कोड लिखो। अब मैं क्या करूं? अब मुझे हर चीज, एक एक चीजों का ध्यान देके मुझे लिखना पड़ा। तो ऐसी चीजें होता है, एआई है उसका यूज करो, बट स्किल पे अपने कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, हर चीज सीखो, ताकि तुम्हें बेसिक आइडिया हर चीज पे हो, बाकी करो अच्छा, ठीक है कृष? ओके मैम। और किसी को कोई डाउट, कल की क्लासेस से रिलेटेड किसी को कोई डाउट?
अगर किसी को डाउट हो तो हैंड रेस को, अदरवाइज थम्स अप करो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो कल का क्लियर है? सबने होमवर्क कर रखा था, वैसे ग्रुप पे भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगा सब स्टूडेंट्स ने होमवर्क करके ग्रुप में भेजा। अभी आज हमारा HTML का वर्कशॉप का डे 2 है। आज मैं HTML को कोशिश करूंगी पूरा कवर करने के लिए, ताकि मैं कल CSS पढ़ाऊँ, फिर मैं 2 दिन में CSS भी कंप्लीट करूंगी। फिर जो मैंने एज आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको गूगल का क्लोन बनवाऊंगी, जैसे गूगल का होम पेज दिखता है ना फ्रंट में, जो ये जो है ना गूगल का होम पेज क्लोन, इसको हमें आप सबको बना के दिखाना है। ठीक है, बना के दिखाना नहीं है, हम साथ में मिलके बनाएंगे, आप भी बनाना, हम भी बनाएंगे। ठीक है, तो अभी इसलिए मैं सोच रही हूँ आपका वर्कशॉप तो वैसे मतलब थोड़ा जल्दी मुझे कवर अप करना होगा, बट चीजें एकदम क्लियर होंगी। सब प्रॉब्लम्स के जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी मिलेंगे। कोई भी डाउट होगा, ग्रुप आपका है, आप डेफिनेटली बिना हेजिटेट करके तुरंत मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगी। अगर किसी को लग रहा है कि मैं रिप्लाई नहीं करूँ, क्या पता छूट जाए मैसेज, तो आप दोबारा मुझे टैग करके मैसेज कर दो, या मतलब मैसेज भेज देना, मैं रिप्लाई पक्का करूंगी। ठीक है, तो अभी तो टाइम हो गया 7 मिनट, मुझे लगता है अब जितने लोग को आना था आ गए, अब हमें क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। तो चलो, तो आज हमारा डे 2 है, आज हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहली बार क्लास में आ रहा है? अगर कोई स्टूडेंट पहली बार आया क्लास में तो हैंड रेज करो, अदरवाइज थम्स अप डालो। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो नया आया है? मुझे लगता है प्रकाश, अजय, आस्था, ये सब तो आते ही रहते, रीना, रनिका। चलो ठीक है, जो लोग नए आए हैं उनको मैं थोड़ा अपना इंट्रो देती हूँ। मेरा नाम आंचल चौरसिया है, मैं अभी करंटली एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ KY प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और मेरे पास 3 ईयर की टीचिंग एक्सपीरियंस है इन माई ड्यूरिंग माई कॉलेज। मैं कॉलेज के टाइम पे वर्कशॉप लेती थी, क्लासेस लेती थी, अपने जूनियर्स को सिखाती थी। और या इतना मेरे बारे में, बाकी अब तो पढ़ाई करके सीखते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा जल्दी से रिकैप करते हैं, छोटा सा, कि हमने कल क्या पढ़ा था। जो स्टूडेंट्स कल के क्लासेस मिस कर लिए थे उनके लिए छोटा सा रिकैप है। कल हमने HTML के बेसिस पढ़े थे, मतलब HTML होता क्या है, HTML का मतलब हमने फुल फॉर्म जो होता है उसमें हर वर्ड को मैंने डिफाइन किया था। HTML का स्ट्रक्चर बताया था, इसेंशियल टैग्स बताए थे जिसमें हमने हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, लिंक टैग, इमेज टैग, लिस्ट टैग बताया था। और कुछ हमने प्रैक्टिस क्लास में भी किया था, जिसमें सारे बच्चों ने अपना एक छोटा सा एक पहला प्रोजेक्ट तुम लोगों ने बनाया था। फिर हमने वेब के थोड़े से कंसेप्ट पढ़े थे, HTML के स्टैंडर्ड पढ़े थे। ठीक है, ये हमारे कल का चीज़ें थे जो कि मैंने आप लोगों को कवर कराए थे। जो आपकी जो भी नोट्स आप लोग बना रहे हो, प्लीज़ नोट्स बनाते रहो, कॉपी पेन लेके बैठे रहो, क्योंकि चीज़ें अभी PPT में आप लोग को दूंगी, लेकिन लास्ट क्लास में दूंगी। अभी आप लोग पढ़ो और चीज़ों को अच्छे से रिकैप करो और फिर लिखते रहो, ताकि अब आपको आगे चल के रिविजन करना हो तो आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो ठीक है, अब हमारा पहला टॉपिक है आज का, टेबल। टेबल आप लोग समझते हो क्या होता है टेबल? कोई, एनीवन? मतलब अच्छा, तो रिया, रीना 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 तुम बताओ टेबल क्या समझते हो? जो सजा कर एक के बाद लिखा हो, मतलब सीक्वेंसली लिखा हो, उसको टेबल बोलते हैं। जैसे कि कोई भी चीज जो होता है रो और कॉलम में लिखे होते हैं, वो हमारा टेबल होता है, जो डाटा को अरेंज करने के लिए हमने यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हमारे कॉलेज स्कूल का। आपके स्कूल का एक टाइम टेबल होता होगा ना क्लासेस का, कैसे क्लास चलेगा उसका टाइम टेबल होता है, एक होता है ना। हम्म, तो उन सबको बनाने के लिए अगर उसको आप कोडिंग से बना रहे हो, HTML से बना रहे हो, तो कैसे बनाओगे? तो उसको हम बनाते हैं टेबल से। टेबल जैसे कि हमें, जैसे कि यहाँ पे ये टेबल दिख रहा है ना सबको, ये टेबल जो है हमारा, मान लो जैसे आप लोग स्टूडेंट हो क्लास 10th के, तो जो सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, उनका हमें एक लिस्ट बनाना है कि स्टूडेंट्स के नाम लिखो और उनका वो लिखो कि वो किस क्लास में है। ठीक है, हमें दोनों स्टूडेंट्स के सब कुछ लिखना है, कि उनका क्लास बताना, क्लास क्लास तो उनका, एक मिनट,
हाँ, जैसे कि आप लोग का एग्जांपल लेते हैं कि आप सब स्टूडेंट्स क्लास 10th के हो, तो आपके क्लास टीचर ने आपसे बोला कि चलो, नहीं, आपके प्रिंसिपल ने बोला आपके क्लास टीचर को कि चलो हमें एक लिस्ट बना के दो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम और रोल नंबर। हमारे स्कूल के रजिस्टर जो होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं ना, एक साइड में नेम लिखे होते हैं, एक साइड में रोल नंबर होते हैं कि नहीं? हमारे स्कूल के रजिस्टर कैसे होते हैं जिसमें हमारे अटेंडेंस चलते हैं, सेम ऐसे होते हैं ना। बट जो हमारा रजिस्टर होता है वो मैनुअल वे में होता है, एक वो कॉपी में होता है। आज आज तो वो चल रहा है, बट जो स्कूल के रिकॉर्ड्स होते हैं वो तो हमें लाइफ टाइम के लिए चाहिए ना। जैसे कि मैं क्लास 10th 2018 में की थी, तो 2018 का जो मेरा वो अटेंडेंस वाला रजिस्टर होगा वो अभी भी रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि डाटा सेव करना होता है। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर स्टूडेंट्स के हर ईयर के हर क्लासेस के डाटा स्टोर होना चाहिए। बट अगर आप उन सारे डाटा को मैनुअल वे में रखोगे, ठीक है, अब मैनुअल वे में कैसे, ऐसे रजिस्टर है उसको ऐसे रख दोगे, बट एक कॉपी जो है, एक रजिस्टर है, वो कितने साल तक चलेगा? कुछ टाइम तक चलेगा, 5 6 10 साल तक। उसके बाद फिर वो खराब हो जाएगा ना। तो चीजों को हम मैनुअली चीजें रखते, पहले के टाइम पे मैनुअली रखते थे, लेकिन हमारा डाटा बहुत लॉस हो जाता था, क्योंकि वो एक टाइम के बाद वो पेपर्स खराब होने लगते थे। बट जो हमारा डाटा है, अब हम इस आज के टाइम पे हम डाटा को डिजिटली सेव करते हैं। तो वैसे ही अभी आपके मुझे नहीं पता आपके स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स में ऐसा भी होता है, अटेंडेंस डिजिटली होता है। उसमें स्टूडेंट्स के जब अटेंडेंस वो आते हैं कि हाँ पूरा उनका मंथली या ईयरली उनका अटेंडेंस कैसा रहा, तो लिस्ट जब आता होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो एक लिस्ट बन के आता होगा टेबल के फॉर्म में कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स के नेम है, ये इनका अटेंडेंस है कि इतने इतने % इनका अटेंडेंस बना है, ठीक है। या फिर कोई भी टेबल आप लोग जो भी देखते हो, आपके वो एग्जाम का टाइम टेबल हो, या आप खुद टाइम टेबल बनाते हो, ठीक है। और जो अभी स्टूडेंट्स हैं, तुम लोग तो क्लास 9 10 11 12 वाले हो, उनके पास पीरियोडिक टेबल होता होगा। पीरियोडिक टेबल है ना, वो भी टेबल्स में होता है, रो कॉलम बने होते हैं। तो जितने भी आप टेबल्स देखते हो, उन सब को आप कोड के फॉर्म में बना सकते हो। बस थोड़ा सा मशीन को समझाने के लिए हमें एक लैंग्वेज, एक मीडियम यूज करते हैं, वो होता है कोडिंग। क्योंकि मशीन तो हमारी लैंग्वेज, अभी मैं बोल लूँ कि सुनो मेरा नाम आंचल है, तो मशीन तो नहीं समझेगा। ये सिस्टम जो है ना, इसको बस बाइनरी समझ में आता है, इसको और कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। अब बाइनरी क्या होता है? बाइनरी जानते हैं कोई लोग? कोई स्टूडेंट बाइनरी लैंग्वेज जानता है? हाँ मैम। क्या होता है? मैम हमारा जो कंप्यूटर्स है वो एक ही लैंग्वेज समझ पाते हैं, वो है बाइनरी, यानी कि 0 and 1। हाँ, गुड, सही कह रहे हो। कंप्यूटर जो इसे है वो मशीन हमारी, लैंग्वेज भी हाँ हाँ बोलता है इसे। हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया है, सब बढ़िया है। ठीक है, सब लोग इसलिए तालियां बजाओ, अब जहाँ जहाँ बैठो सब बजा लो अपनी तरफ से, ठीक है, मैं सुन रही हूँ। गुड। देखो ये जो डिजिटल दुनिया है, सामने नहीं है, फिर भी तालियां बज रही है, ठीक है, बढ़िया है। चलो अब आगे सुनो। बाइनरी, देखो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो उसको अपने लैंग्वेज को समझाने के लिए हमें उसको एक कोड देना होता है। एक दूसरा एक मीडिएटर यूज करते हैं हम लोग, कि उसको अपनी लैंग्वेज को हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे HTML के कोड लिखे हैं, अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे, डायरेक्टली ये जाके जो ये टेबल बन रहा है ना, इस टेबल को मैं अपने टर्मिनल में कोड करूं अपने कंपाइलर पे, तब ये नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारा लैंग्वेज समझता नहीं। तो उसको समझाने के लिए हमें उसकी भाषा में लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना होता है कोडिंग, हमें कंप्यूटर को उसकी भाषा समझाना होता है। लेकिन एज अ ह्यूमन हम लोग कितना बाइनरी नंबर याद कर सकते हैं? नहीं याद कर सकते ना। तो उस बाइनरी नंबर को भी वर्ड्स में डिफाइन किया गया कि इस बाइनरी नंबर का मतलब ये होता है। तो अभी थोड़ा ज्यादा आगे चले गए, चलो ठीक है, फिर से आते हैं। हम कहाँ पढ़ा रहे थे? टेबल। तो टेबल में आप लोग का सबसे पहले जो हम टेबल बनाते हैं HTML में, उसके लिए हम यूज करते हैं टेबल टैग, जो कि हमारा इधर है, ठीक है। इनको मैं कलर चेंज करती हूँ, थोड़ा डाउट ना हो उसके लिए, ठीक है। ये है हमारा जो ग्रीन वाला है, ये हमारा टेबल है। इसके हम टेबल को बनाने के लिए टेबल टैग का यूज करते हैं। अब टेबल टैग क्या होता है? ये टेबल टैग होता है किसी भी टेबल का कंटेनर बनाने के लिए। जैसे कि जो आपका ये टेबल हमने बनाया है ना, नेम एज, इसका जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इसको बनाने के लिए हमें टेबल, क्योंकि जब हम टेबल बनाना चाहते हैं तो पहले हम कोड को बताएंगे ना कि हम टेबल बना रहे हैं, तो इसके लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं। ये है हमारा टेबल टैग, ठीक है, हो गया। अब हम आते हैं कि इसके अंदर जो हमारा डाटा है, जैसे मेरा नेम है और रिया है, तो जो ये हमारा नेम है और रिया है, ये क्या है? नेम दोनों हमारा डाटा है, ठीक है, दोनों हमारा डाटा है।
बट जो नेम है वो हेडिंग है, क्योंकि वो सेम रहेगा सारे स्टूडेंट का। मैं पूछूंगी लाइक मैं 1 बाय 1 हो गया, अच्छा यू खड़े हो जाओ, तुम्हारा नाम क्या है, नेम क्या है, अपना नेम और एज बताओ। फिर बोलोगे सेकंड सीट से तुम खड़े हो जाओ, तो मैं सबसे नेम पूछूंगा, लेकिन मैं पूछूंगी सबसे नेम, बट जो मुझे रिप्लाई आएगा वो डिफरेंट होगा, सबका नेम तो अलग अलग होगा, ठीक है। अरे बाय डिफॉल्ट होता है, किसी किसी का नाम सेम होता है। मेरे क्लास में मेरे नाम की 4 लड़कियां थी। चलो ठीक है, अब आगे सुनो, ठीक है। तो अभी हम जो हमारा ये नेम है ये हमारा हेडिंग में आता है, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है, मतलब जो जो हम एक जो एक वर्ड में कई लोगों को डिफाइन कर देता है वो हमारे हेडिंग में आता है, मतलब जो जिसको हमें पढ़ के समझ में आया कि हाँ इसके अंदर कई सारे डाटा है। जैसे नेम, नेम क्या हुआ हमारा हेडिंग। अब नेम के अंदर कौन कौन आ गया, रिया, अर्जुन, कई सारे नाम ले लो, तुम लोग भी अपना नाम लिख लो, ठीक है। और फिर उनका एज, एज भी सेम होगा, बट एज नेम सेम होगा, बट उन हर पर्सन का, पर्टिकुलर हर स्टूडेंट्स का अपना एज अलग होगा, ठीक है। अब आएगा हमारा तीसरा टी आर। टी आर क्या होता है, टी आर का फुल फॉर्म होता है टेबल रो। रो कॉलम क्या होता है, समझ में आता है ना, रो कॉलम क्या होता है, देखो। मैम तभी भी आप एक बार फिर से बता दीजिए ना, रो और कॉलम बहुत हाँ ठीक कंफ्यूजन रहता है मुझे। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैं छोटा सा ब्रैकेट बनाती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना ऊपर। देखो जो यस मैम चीज दी। हमारी हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल, वो हमारा रो होता है, ठीक है। ओके। ठीक है, और जो चीजें हमारी वर्टिकल होती है, ठीक है, ऐसे, वो हमारा कॉलम होता है। ओके। ये ठीक है, जो चीजें हमारे हॉरिजॉन्टल होती हैं वो हमारा रो होता है, जो हमारा वर्टिकल होता है वो कॉलम। जैसे अभी आप इसमें देखो, कलर चेंज करती हूँ। अभी देखो यहाँ पे जो रिया और एज 15 लिखा है, ये हमारा रो है, रो 1। और ये हमारा दूसरा अर्जुन, और ये एज 18, ये रो 2 हो गया। और कॉलम देखा जाए तो जो ऐसे आओगे ये कॉलम है, और फिर जो ऐसे आओगे तो ये भी कॉलम है, ठीक है। ये हमारा हो गया रो कॉलम, ठीक है। तो हमारा टेबल हो गया, टेबल में हमारा हेडिंग आ गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ टी एच, जो टी एच है वो है हमारा टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग हमारा क्या हो गया, नेम और एज, ठीक है। और टेबल रो क्या हो गया, जो हम रो में डाटा लिख रहे हैं, जैसे रिया लिख रहे हैं, फिर हम उसका एज कितना लिख रहे हैं 15, फिर अर्जुन लिख रहे हैं ये 16 लिख रहे हैं, ये हमारा टेबल रो हो रहा है। मतलब हम जो देखो टेबल रो में होता है कि हम एक अपने टेबल के अंदर कितने रो बना चाहते हैं। जैसे एक तुम्हारी क्लास है, क्लास 10th के तुम स्टूडेंट्स हो, क्लास 10th में 50 बच्चे हैं, तो मुझे 50 बच्चों का डाटा डालना, तो उसमें मैं 50 रो बनाऊंगी ना, और 50 रो बनाऊंगी, और डिपेंड करता है मैं कितना कॉलम बनाऊंगी, डिपेंड करता है मुझे क्या क्या डाटा चाहिए। जैसे मुझे स्टूडेंट्स के मुझे एज चाहिए, उनके रोल नंबर चाहिए, उनके सब्जेक्ट्स चाहिए, उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम उसमें लिखेंगे कॉलम में। अभी हमें कितने रिक्वायरमेंट है, मेरे पास 2 डाटा है, रिया अर्जुन, तो मेरे पास टेबल रो कितना है, 2। अब लास्ट आता है टेबल डाटा, जो कि हम ये रो बनाए हैं ना, इसमें हम डाटा डालते हैं। जैसे कि अभी मैंने तुम्हारे स्कूल का हम रजिस्टर है, ठीक है, उसमें हमने तुम लोग का लिखा नेम एज, और हमने वो उसमें लाइनिंग खींच लिया कि हाँ हमें 50 स्टूडेंट्स के मुझे डाटा डालना है, तो मैं 50 स्टूडेंट्स के नाम लिखूंगी, तो वो डाटा हुआ ना हमारे क्लास 10 का डाटा क्या होगा, स्टूडेंट्स होंगे क्लास के, उनका डाटा ये होगा, रोल नंबर होगा, उनके मार्क्स होंगे, उनके पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट नंबर, ये स्टूडेंट्स के डाटा हो जाएंगे। तो ये हमारा डाटा आ गया, ठीक है। अभी ये तीनों, यही 3 चीज आप लोग पढ़ते हो टेबल में, ठीक है, मेन यही होता है। अब देखो जो ये कोड है, कोड पे जाओ, जो ये टेबल यहाँ पे बना हुआ है ना, ये टेबल को हम कोड के थ्रू से कैसे हम अपने उससे कोडिंग से बनाते हैं, तो उसके लिए सिंपल, जो मैंने अभी आपको बताया है कि कोड करने के लिए सबसे पहले हमें यूज करना होता है टेबल टैग। तो हम पहले टेबल टैग बनाएंगे, ठीक है। अब टेबल के अंदर हम लिखेंगे, अब हम पहले पहले अपना टेबल बना लेंगे, ठीक है, टेबल को स्टार्ट करेंगे और बंद भी करेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे कि हम पहले देखेंगे हमारे पास कितना रो है। तो अभी जो ये टेबल बना हुआ है इसमें कितना रो है, 2, कितना रो है बताओ, ये जो टेबल है इसमें कितने रो है, काउंट करके बताओ मुझे। 3 गो है। 3, गुड, क्योंकि हमारा नेम, रिया, अर्जुन तीनों मिला के 3 रो हुए, ठीक है। तो हम हमारे पास 3 रो है, तो पहले हम 3 रो बनाएंगे ना, जैसे होता है कोई ब्लैंक कॉपी जब मैं तुम्हें दे दूंगी, मैं बोलूंगी मुझे 3 स्टूडेंट का डाटा डालना है इसमें, और तुम 3 मतलब सीक्वेंस में बनाओ। तो पहले तो तुम लाइन खींचोगे ना, रो बनाओगे ना, कि अच्छा पहले में एक बच्चा आ जाएगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा।
तो हमारे पास 3 रो है, तो पहले हम 3 रो बना लेंगे। पहला रो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है? जो हम हाँ, एक चीज़ और याद रखना, HTML में जो भी टैग लिखते हैं, उसको ओपन करते हैं तो उसको क्लोज़ भी करना होता है। अगर हम टेबल से लिख के ओपन करें तो टेबल लास्ट में क्लोज़ भी होगा। ऐसे TR जो है टेबल रो है, उसको ओपन किया तो क्लोज़ भी हुआ है, ठीक है? इतना समझ में आया ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो तुरंत हाथ अपना हैंड्स अप करना। हाँ, बोलो आस्था। मैम आप जो बोले कि कोई भी टैग अगर ओपन करेंगे तो उसको क्लोज भी करेंगे, तो जैसे कोड में दिखा रहा है उसको क्लोज करने के लिए बस वो ये ऑब्लिक दे दिए गए हैं, हाँ, तो हाँ, हाँ, बस वो ये देखो जो आपका ये टैग है ये ओपनिंग वाला है, जो पहले लिखा हुआ है, जो लास्ट में क्लोजिंग टैग है। तो HTML में आप जितने भी टैग लिखोगे उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है, लेकिन कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बस एक ही टैग होता है। वो चीज़ मैं अभी बताऊंगी आप लोग को। 2 टैग ऐसे होते हैं जिसमें बस एक ही टैग होता है, ओपनिंग होता है, मतलब सीधे वो एक ही लिखता है, मतलब उसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, एक ही टैग लिखा जाता है, ठीक है? समझे? यस मैम। डाउट क्लियर है ना आस्था? हाँ मैम। ठीक है जी। मतलब इतना जान लो कि HTML में जितने भी टैग्स आप लिख रहे हो उसको ओपन कर रहे हो तो उसको क्लोज भी करना होता है, ठीक है? तो आगे बढ़ो। अब हमारा टेबल बन गया, टेबल का रो बन गया। अब हमें क्या लिखना है? अपना नेम और एज। मैंने अभी बताया था नेम एज आपका क्या है, हेडिंग है। तो अब नेम एज हेडिंग है आपका, तो हम इसको हेडिंग के लिए मैंने कौन सा टैग बताया आपको? TH। यहाँ पे मैंने बताया आपको हेडिंग के लिए TH टैग है। तो अब TH टैग यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि हमारा हेडिंग 2 ही है, ठीक है? TH। अब उसके अंदर हम अपना डालेंगे, पहला TH पे नेम, और अब टेबल हेडिंग में पहला नेम होगा, दूसरा क्या होगा? एज। और जो दूसरा वाला होगा हमारा, देखो पहला हमारे पास 2 हेडिंग है इसमें, एक नेम और एक एज, ठीक है? हो गया? यहाँ तक क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो हम सब करते रहना ताकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि अच्छा पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे हमारा नेम और एज मैंने टेबल हेडिंग में लिख दिया, ठीक है? अब हमारा क्या आता है? मेन डाटा। क्या आता है? जो मैंने लिखा है रिया अर्जुन, ठीक है? तो हम लिख रहे हैं, अब रिया अर्जुन के लिए क्या लिखेंगे हम? ये हमारा मेन डाटा है, तो इसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? TD। तो TD हम अपना टैग यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए देखो यहाँ पे एक TD टैग इधर है। इसके लिए हम एक पहले रो में हमें लिखना है, पहले रो में हमारा कौन कौन सा डाटा है? एक रिया है और एक एज है। और दूसरे रो में मेरा क्या डाटा है? अर्जुन और एज। अर्जुन का एज 16। तो हम एक टेबल रो डाटा में पहले लिखेंगे TD में रिया लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे TD में एज उसका, फिर सेम दूसरे रो में ऐसे, ठीक है? ये हो गया आपका थ्योरी वाला चीज। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सारे स्टूडेंट्स अपना फोन लैपटॉप ओपन कर लो। जो कंपाइलर मैंने बताया था सब लोग अपना कंपाइलर ओपन करो, उसमें हम ये कोड करते हैं और टेबल बनाते हैं, ठीक है? सब मैम लोग अपना वो ओपन करो। कोड ऐप जो बताए थे वही ना? हाँ, हाँ, वो ऐप आपने डाउनलोड किया था? हाँ हाँ। हाँ, तो जितने मैम भी हम स्टूडेंट, लोग HTML टैग का यूज नहीं करेंगे टेबल के ऊपर एंड नीचे क्लोज। हाँ क्या बोला? मुझे ये भी पूछना था क्योंकि आप सिर्फ टेबल HTML टैग टैग से उसमें स्टार्ट चाहिए किए। था बस, तो इसलिए बस मेरा क्वेश्चन है। ओपन तो करेंगे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्वेश्चन फिर से बोलो। मैम मैम हम लोग का ये क्वेश्चन है कि लाइक आपने HTML टैग नहीं यूज किया है तो वो क्या प्रॉब्लम होगा? नहीं, 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 देखो, जो मैंने आपको पहले दिन ही पढ़ाया था कि HTML का एक बॉयलर कोड होता है, जो रुक जाओ, जो मैंने जब आपको यहाँ पे ये चीजें पढ़ाया था ना, HTML का स्ट्रक्चर, तो हर कोड लिखने में ये स्ट्रक्चर आपका रहेगा, डॉक टाइप, HTML, हेडर, मेटा डेटा, और ये बॉडी, ये रहेगा। अभी मैंने क्या किया है, अभी बस मैंने मेन कोड लिखा है, जो मुझे अभी जो कल कोड कराया तो वो तो कोड पूरा सेम रहेगा। बीच में बस मुझे जो बॉडी टैग है उसके अंदर लिखना है, क्योंकि थोड़ा समझ में आया? जैसे कि अभी आपका जो एक HTML का स्ट्रक्चर कोड होता है, कल मैंने आप लोग को दिखाया भी था, ठीक है? तो जो मैं आज दे दीजिए। मैम कल जैसे गूगल में किए थे वैसे ही आज करेंगे ना? हाँ, वैसे ही बिल्कुल। देखो जो आपका ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये बॉयलर कोड है HTML का।
आपका सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो ये बॉडी वाली चीजें हैं, ये रुक जाओ मैं कलर चेंज करती हूँ आपको, ये ग्रीन कलर मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। देखते रहना, ध्यान से देखना, जो ये बॉडी है इसके अंदर का कंटेंट मैं चेंज करूंगी, बाकी जो ये और सारा कोड है ना, इस सारे फाइल के लिए सेम होगा, ठीक है। ये चीज आप सब जितने भी स्टूडेंट्स उसको रिमेम्बर करना। मैं आगे से जितना भी कोड आप लोग को बताऊंगी, बस ये बॉडी का बताऊंगी, क्योंकि पूरा कोड बार बार लिखना मतलब उसमें पीपीटी में फिर वो रिडंडेंसी आएगी, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। आप लोग याद रखना कि HTML का स्ट्रक्चर ये पूरा होता है। इसमें बस हमें कोड में, हम कोडिंग के टाइम पे बस ये जो बॉडी के अंदर कंटेंट होता है इसको चेंज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आप लोग का, मतलब आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो, अच्छा लगा, ठीक है। तो ऐसे ही करो, कुछ भी डाउट हो पूछो, ठीक है। अच्छा है, तो बहुत अच्छा किया था कृष्णा, क्रिस्टीना, सब अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आज वाले पे जाते हैं। ये हो गया ना। अभी आप लोग समझ गए हो ना, जो मैं ये लिखी हूँ, मैं ये कोड जो हमारा है, ये केवल हमारा कोड है बॉडी का, बाकी हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब हम उस पे अपने कंपाइलर पे जाएंगे, सब लोग अपने अपने ब्राउजर पे चले जाओ, यहाँ पे लिखो HTML कंपाइलर। मैम वो जो ऐप डाउनलोड किए थे उसमें कर सकते हैं? हाँ, उसमें करो, जिसके पास फोन मतलब लैपटॉप नहीं है, फोन है, वो अपना फोन ओपन करे, उसमें जो मैंने ऐप बताया था एक कोड, उसमें उसमें आप अपना फाइल बनाओ, लिखो day2, सेव करो day2.html एक्सटेंशन से अपना फाइल सेव करो, और जो लाइन में कोड लिखोगे उसको अपने ऐप, अपने फोन में ऐप में लिख के रन करना, तो आपका कोड भी रन होगा, ठीक है। ठीक है। तो आज हम ये ओपन करते हैं HTML का कोड, ठीक है। इसमें जो फालतू से लाइन है उसको मैं हटा दी हूँ, ताकि आप लोग को डाउट ना हो, ठीक है। इतना ही होता है हमारा बॉयलर कोड ना, HTML का स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। ये आपको हमेशा हर HTML कोड में, जाओ यार, तो है। ठीक है, HTML के हर कोड में ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और बाकी चीजें हम अपने से बीच वाला जो हमारा होता है उसको हम चेंज करते हैं। तो इतना जो बॉयलर पेट में ओपन किया है, इतना सब लोगों ने कर लिया, थम्स अप करो। और फिर जितने भी नहीं किया, जिसका फोन है वो अपने फोन में पहले इतना कोड करे, फिर मैं आगे का चीजें इतना कर लो, उसके आगे मैं बढ़ती हूँ, ठीक है। जिसका जो अपने ब्राउजर पे ओपन कर रहा है उसके में पहले से होगा, क्योंकि उसमें जितने, उसमें ढेर सारा कोड आया होगा, उसको हटा दो, ये कोड बस रखो। मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम कर देती हूँ, ठीक है। और जिसका फोन है वो अपने फोन में ये सारे कोड को रखे, ठीक है। करो, सब लोग करो, फिर जैसे होगा तो मुझे बताना। मैम अगर हम लोग टेबल वाला जो कंपोनेंट है हम लोग का, ये पूरा चीज, वो अगर हम लोग मतलब हम लोग का जो टेबल है, अगर वो हम लोग हेड में लिख दे तो? फिर से मैं समझी नहीं, फिर से बताओ मुझे क्या बोल रहे हो। ये जो हम लोग का जो टेबल वाला जो चीज है, टेबल ओपन से क्लोज तक, अगर मैं उसको बॉडी की जगह ऊपर हेड में लिख दूं तो हेड वाले टैग में? अच्छा, नहीं देखो, अब मैंने पहले भी जब स्ट्रक्चर में आप लोग को बता रही थी तो मैंने बताया था स्ट्रक्चर होता है। अब मैं कोई भी कंटेंट लिख रही हूँ, जो तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें उस पेज पे जाकर दिखाती हूँ, मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताती हूँ, ठीक है। ओके। ओके, ये देखो, जो हेड होता है, ठीक है, वो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे URL रहता है, जो आपका ये लोगो रहता है, दिख रहा है ना लोगो, मैं जूम करके दिखो, यस या गूगल का लोगो आपको दिख रहा है ना, ये यस सारी यस। चीजें जो आप होता है, ये आप हेड में कोडिंग जो करते हैं वो चीजें ऊपर दिखते हैं आपके स्क्रीन में, जो यहाँ पे छोटा सा आपका आइकन दिख रहा है, जहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके गई हूँ, दिख रहा है ना। हम्म। हाँ, उस पे वो सारी चीजें हेड में आती है। हेड में क्या क्या चीजें आती हैं,
आपका लिंक आता है, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट को दूसरे फाइल से लिंक कर रहे हो तो उसको ऐड करोगे आप। जो गूगल का मतलब अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या दोगे, सारी चीज़ें हेड में आते हैं। जो आपका मेन कंटेंट होता है, मेन कंटेंट आपका ये है, ये सब है, तो ये सब बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, तो अभी आप जो टेबल बना रहे हैं वो आपका क्या है, वो मेन कंटेंट है ना, तो आप वो बॉडी के हाँ। अंदर लिखोगे। तो हमेशा जो भी मेन कंटेंट जो होगा वो हमेशा बॉडी के अंदर रहेगा। जो आपका हेडर रहेगा, हेडर में वो चीज़ें रहेंगी जो हमारे टॉप पे रहता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ये आइकन रहता है, कंपनी का नाम रहेगा, इसमें यूआरएल रहेगा, और अगर हम किसी और फाइल को अटैच कर रहे हैं तो वो रहेगा हेड में। बाकी जो हमारी मेन डिटेल डाटा है, बॉडी का मतलब समझ रहे हो, बॉडी मतलब क्या होता है, बॉडी जो हमारा मेन डाटा होगा वो हमारे मेन बॉडी में। मेन कंटेंट। हाँ, और जो हमारा हेडर है वो हेडर से मतलब हेड से समझो, जो हमारा हेडर है उसमें हमारा वो चीज़ रहेगा जो हमारे ऊपर रहेगा। ठीक है, जैसे ये अपना आइकन वगैरह हो गया, नेम हो गया, ऐसी चीजें। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अभी इतना कोड कर लिया आपने जितना मैंने बोला था? वो कोड एक बार शो कीजिए ना। ओके, ओ सॉरी सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर बदल गई। ठीक है, ओके। और थोड़ा जो स्टूडेंट्स हैं सब लोग बोलो, सबसे मुझे इंटरेक्शन करना है, मुझे भी जानना है कौन से बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। मैम आई कल डोंट नो बट आई थिंक मैंने आपको कहीं देखा है। अरे कहाँ देख लिया है? बताओ, मुझे जानना है, मुझे कहाँ देखा तुमने मैम बस। लाइक कलकत्ता में, आई थिंक, आई डोंट नो ओ बट बढ़िया, मतलब कहाँ से हो तुम, पहले ये बताओ। मैं श्यामपुर से हूँ बट मैं कलकत्ता जाते रहता हूँ। ओ, कैसे मैं देखोगे कलकत्ता तो मैं कभी गई ही नहीं हूँ। तुम कभी आए हो उत्तर प्रदेश में? नहीं मैम, हो सकता है किसी का चेहरा मिलता हो। पिछले जन्म में मिले होंगे, पिछले जन्म में भी तुम मेरे स्टूडेंट थे। हो ठीक है, सकता है मैम, क्यों नहीं। मैम यहाँ आप मेरे स्टूडेंट हो सकते हो पिछले जन्म में। अरे हाँ, तो ये आपने ये अच्छी बात बोली, मैं आपकी स्टूडेंट होंगी। अब की बार मुझे पिछली बार ऐसा लगा होगा कि आप अच्छा मतलब पढ़ा बहुत मारते होंगे, पनिशमेंट देते होंगे, तो अब बदला लेंगे हम। ठीक है, यस मैम, तैयार है। अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कभी होगा तो मुलाकात होगी, सच में आमने सामने होगी तब मिलना। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स संतोष, रीना तो एक्टिव है, प्रकाश तुम सब भी बात करो थोड़ा, मुझे भी थोड़ा, जब टू वे कम्युनिकेशन होगा तो अच्छा लगेगा, क्लास में पढ़ाने में भी मजा आएगा, और मैं मुझे ऐसे बोरिंग नहीं लगेगा कि 1 घंटे में बस आके अपना बस बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, फिर चली जा रही हूँ। बाकी क्रिस तो एकदम प्रॉपर अच्छे से दोनों तरफ से मेंटेन कर रहा है कि चीजें बिगड़े ना। बाकी तुम लोग भी बोलो। सो प्रकाश और संतोष, मुझे तुम दोनों कुछ माइक अपना करो, ऑन करो। आप दोनों स्टूडेंट ही हो ना? नीरज सर, मुझे लगता है सर भी नहीं है। चलो, तुम्हें पता है कृष्ण, ये दोनों तुम्हारे स्कूल के बच्चे हैं? कौन कौन? प्रकाश एंड वन मोर स्टूडेंट, लेट मी। संतोष कुमारी। हाँ, बस। ओके, चलो ठीक है, तुम लोग भी पढ़ो, हेजिटेशन मत करो, आराम से बोलो, जो बोलना है बोलो। मैं भी बहुत चिल हूँ। ठीक है, तुम लोग जो पढ़ रहे हो मैं भी वहीं से आई हूँ, सेम, मैं भी 12th पढ़ के आई हूँ। ठीक है, तो और अभी हम 12th कर रहे हैं। तुम अभी 12th हो? ठीक है, नहीं नहीं बढ़िया नहीं, मैं क्लास 11 में हूँ, अभी एक साल देरी है। है। ठीक है, आ जाओगे, जल्दी आ जाओगे, बीटेक भी कर लोगे, जो पढ़ना है करना, अच्छे करोगे। चलो, हम्म, अब इतना लिख लिया ना सबने? हाँ बस ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, अब हम अपना मेन चीज करते हैं। ठीक है, हमने पहले क्या बताया था कि हम सबसे पहले अपना टेबल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, टेबल टैग। ठीक है, उसको हमने क्या बताया था, अगर हम टेबल टैग ओपन कर रहे हैं तो उसको हम क्लोज भी करेंगे। ठीक है, साथ में सब लोग बताते रहो, जो करते रहना, बताते रहना। आगे बढ़ूं, सब लोग पहुंच रहे हो ना? ठीक है, हो गया मैम, बस एक लाइन और। देखो हमने कल हेडिंग पढ़ा था, तो यहाँ पे हम एक हेडिंग डालते हैं, H1 हेडिंग डालते हैं। ठीक है, कल हेडिंग पढ़ा था ना हमने, H1 हेडिंग। H1 हेडिंग इसलिए यूज होता है
सबसे बड़ी हेडिंग बनाने के लिए हम H1 हेडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम H1 डाल रहे हैं। अभी हम क्या बना रहे हैं, स्टूडेंट्स के टेबल। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट टेबल, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम अपना टेबल टैग तो लिख लिया, ठीक है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, टेब अपना पहले मैंने क्या बताया था, देखो ये वाला है। हाँ, हमने अपना टेबल बनाने के बाद अब हमें रो बनाना होता है कि हम एक उसमें कितने रो बना रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, अब हम कितना टेबल, देखो पहले हमने टेबल बना लिया। अब हमारे इस टेबल के बाद रो देखेंगे, कितना रो है, 1 2 3, 3 रो है। तो हम कितने रो बनाएंगे, 3 रो बनाएंगे, ठीक है। तो रो के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, TR टैग, ठीक है। तो जो टैग ओपन करेंगे उसको हमको क्लोज भी करना है, इसको कभी नहीं भूलना, ठीक है। सेम हम अब कितने रो बनाने हैं, 3 रो बनाने हैं, ठीक है। 3 रो हम डायरेक्ट बना लेंगे, ठीक है। पहले आप काम हम देखेंगे, टेबल लिखने के बाद हम देखेंगे हमें कितना रो बनाना है। हमें 3 रो बनाना है, तो हमने 3 रो बना लिया, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर आ रहा है ना, थम्स अप करते रहना। हाँ मैम। हाँ ठीक है। देखो अब हमारा पहले रो में हमारा क्या था, हेडिंग था। कौन सा हेडिंग था, स्टूडेंट्स के नेम और एज। हम पहले नेम लिखेंगे, तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि हम टेबल हेडिंग में अपना पहला चीज लिखेंगे। तो उसके लिए अब हम फिर से लिखेंगे टेबल हेड। टेबल हेडिंग का वो क्या था हमारा टैग, TH। फिर इसको हम क्लोज भी करेंगे, TH, ठीक है। कोड समझ में, जहां कोड नहीं समझ में आएगा मुझे तुरंत बताना है, ठीक है। तो अब हमारा पहले क्या था, मैम मेरा न्यू काम नहीं कर रहा है। क्या दिक्कत आ रही है, वो जो आप बोली वो लिंक में क्या, बट वो काम नहीं कर रहा है। किसमें, लैपटॉप में और या आगे फोन में? जाके मैम फोन यूज कर, फोन ऐप का नाम बताया था ना, एक ऐप का नाम बताया था आपने, उसको इंस्टॉल किया था फोन के लिए। नहीं मैम। ये बंद कर दे इसे, कोई ना जैसे चल रहा नहीं दादा नहीं आएगा। मुंह बंद। अभी देखो, अभी आपके फोन में ऐप तो इंस्टॉल है नहीं, तो मैंने ऐप का जो नाम बताया था आपने इंस्टॉल किया था। मैम आपने मैम क्या इसका इंस्टॉल नाम करने क्या का? बोली थी? हाँ मैम नाम। नाम वो तो उसको इंस्टॉल किया था ऐप को। मैम मुझे मैम ऐप का नाम नहीं पता। संतोष, आप अपना माइक ऑफ कर लो, थोड़ा आवाज इको हो रहा है। अगर कुछ बोलना है तो थोड़ा इतना शांत हो जाए। संतोष, हाँ बोलो। नहीं, जरूर, रीना तुम बोलो। मैम आपने ऐप का नाम क्या बोला था फोन के लिए जो सुटेबल है? हाँ, मैंने उसका नाम भी भेजा था, आप एक ग्रुप पे मैसेज किया था। अभी आप प्ले स्टोर पे सर्च करना, एक कोड करके, एक कोड, ओके मैम। ओके उसको मैम। डाउनलोड करना अभी। लेकिन फिलहाल अभी तो आप क्लास पे फोकस करो, ठीक है। क्लास के बाद मैंने मैसेज आपके ग्रुप पे भेजा था, मैंने उसमें ये भी भेजा था मैसेज करके स्क्रीनशॉट के साथ कि आप कोड को कैसे लिखोगे और कैसे रन कराओगे, देख लेना, ठीक है। हाँ अभी थैंक अभी यू। आप, हाँ अभी मेरा स्क्रीन देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा निकल रहा है, 20 मिनट और बच्चे हैं, मुझे क्लास कवर करना है, ठीक है। ओके मैम। तो हमारा पहले हेडिंग में क्या था, टेबल हेडिंग में नेम था। अब हमारा दूसरा क्या था, एज। तो हम दूसरे, वो भी हेडिंग था, तो उसके लिए भी हम कौन सा टैग यूज करेंगे, टेबल हेडिंग टैग, TH में क्या लिखेंगे, एज। यही था ना, ठीक है। अब हमारा 2 बन गया, ठीक है। अब हम पहला रो हमारा कंप्लीट। अब हम दूसरे रो में जा रहे हैं। दूसरे रो में हमारा क्या था, नेम था, ठीक है। तो हम नेम के लिए जो हमारा टेबल का डाटा डाल रहे हैं, जो नेम था वो हमारा डाटा था ना, तो किस टैग के अंदर जाएगा, टेबल डाटा, मतलब TD टैग के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम TD, टेबल डाटा। इसको बंद करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको बंद करेंगे, टेबल, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या नाम था, चलो मैं लिखती हूँ, टीना, ठीक है। और दूसरा डाटा क्या था हमारा, उसका एज। तो टीना अपना एज बताओ।
टीना अपना एज बताओ जल्दी से। मैं लगा तुम क्लास उसमें होगी तो आई थिंक 14 साल की होगी। चलो मैंने अपनी तरफ से कर लिया, अब तुम बताई नहीं, ठीक है। अच्छा टीना, सॉरी रीना, सॉरी सॉरी रीना, ठीक है। मैम मेरा नाम अंकिता है, बट मेरी मम्मी का फोन यूज कर रही हूँ इसीलिए। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, आंटी कहते थे ऐसे नाम ले लेते, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है चलो। अब आगे मैं लिखती हूँ कृष का नाम। देखो बच्चों बुरा मत मानना कि मैं अब तुम सबका नाम नहीं लिख रहे हैं। अब तुम लोग अपना नाम अपने फोन में अपने सिस्टम में खुद लिखोगे, ठीक है। अपना कि अपनी फैमिली का लिखना, अपनी फैमिली का पूरा बनाना आज कि कैसे लिखा है। तो हम दूसरा लिखते हैं कृष, ठीक है। दूसरा हमारा सॉरी, फिर मैंने यहाँ पे रो लिख रही हूँ, यहाँ पे डी रहेगा क्योंकि हम टेबल के डाटा को एंटर कर रहे हैं। तो ये हमारा टेबल डाटा, ठीक है। और क्रिश तुम्हारा एज, तुम क्लास 11th में हो तो मैं तुम्हारा 16 लिख दे रही हूँ, ठीक है। यस मैम। तो हाँ ठीक। अब हमारा देखो ये बन तो गया लेकिन ये टेबल जैसा लिख लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमने इसमें बॉर्डर तो बनाया नहीं है, अभी तो हमने लाइन खींचा नहीं है। अब हम लाइन खींचेंगे। लाइन कैसे खींचेंगे? अब इसमें कोड में तो यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर बराबर, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, ये आ गया ना बॉर्डर। बना ना टेबल आपका? आपका पहला टेबल बना? मैम कितने लोग मैंने अभी तक लाइन नहीं लगाया, बट क्या हो रहा है कि नेम और एज ना बहुत पास पास आ जा रहे हैं। वहीं मेरा जो नाम है और जो मैंने एक बार टाइटल ही लिख दिया था, तो नाम और टाइटल बहुत दूर चला जा रहा था। मैं एज भी लिख दूं तो वो भी दूर ही जाएगा। अभी नेम और एज आपका ऐसे पास है क्योंकि बाय डिफॉल्ट दोनों के बीच में स्पेस ही आएगा। बट जब आप अभी आपने सीएसएस नहीं पढ़ा, जब आप सीएसएस पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगी स्टाइल ऐड करने का। तब इसके बीच में कितनी दूरी डाल सकते नहीं हो। मैम, मतलब दूरी एक तो में ज्यादा हो जाएगी अपने आप, एक तो में कम हो रही है, वो बोल रहा हूँ। तो तुम थोड़ा ध्यान से देखो, तुम क्या ऐसे ही कोड का स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसे ही है? ये बात देख लेता हूँ और शायद से गलत है कुछ चीजें। हाँ मैम, बस हो गया, ठीक है। कितने लोगों का हो गया? मुझे हैंड रेस करके बताओ। जिसका नहीं हो वो भी बताओ, मैं उसका वो करवाती हूँ। टेबल बॉर्डर वाला नहीं हो रहा। बॉर्डर वाला मैं बता रही हूँ ना, जो आपका टेबल टैग है वहां पर आप बॉर्डर लिखो। यहाँ पे लिखो बॉर्डर 1, क्योंकि अब हमने लिख तो दिया, लाइन तो भी खींचना होगा ना। अब लैपटॉप में तो मैं पेन से लेके लाइन खींचूंगी नहीं, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर। ये भी बॉर्डर बनाने के लिए एक टैग होता है बॉर्डर, एक मतलब वो होता है, प्रॉपर्टी होता है। इसमें हमें लिखना पड़ता है कि बॉर्डर डाल रहा है 1, ठीक है। मैम हो गया। 4 डाल रहे हैं, कुछ देखो, कुछ दिख रहा है। 8 डाल रहे हैं, कुछ दिख रहा है। हाँ 10 मैम डाल, हो गया। हाँ हो गया ना। कितने लोग स्टूडेंट्स का हो गया? हाथ उठाओ, मुझे जल्दी से बताओ, हैंड्स अप करो। हाँ, और जिसका नहीं हुआ वो हैंड रेस करके मुझे बताओ। बस ना, हाँ आस्था बताओ, हो गया है? जिसका नहीं हुआ वो मुझे हैंड रेस हाँ करो। मैम हो गया मेरा। ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो हैंड रेस करो, मैं उसका करवाती हूँ। हो सबका गया हो? मैम। हाँ रीना, रीना हाँ बताओ रीना। यस मैम कर रही हूँ। हाँ करो, ठीक है। अच्छा तुम्हारे पास तो फोन में हो नहीं रहा है, तुम ऐप इंस्टॉल कर लेना। आज कोई भी दिक्कत होगा ग्रुप में मैसेज डालना, मैं पक्का रिस्पॉन्स करूंगी। और सारे students का, जितने लोग का हो गया उनको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका दूसरा प्रोजेक्ट भी बन गया है। अब देखो, अब आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया है कि आप टेबल बनाओगे कैसे। अब हमें कितना भी बड़ा टेबल बनाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और डालती हूँ टेबल, एक और डालती हूँ यहाँ पे लिखती हूँ रोल नंबर, ठीक है। ये हमारा बन गया। और इसमें हम एक और डाटा डालते हैं, उसका रोल नंबर डालते हैं 1, ठीक है। यहाँ पे एक और हम डालते हैं, इसका रोल नंबर डालते हैं 2, ठीक है। बन गया ना। अब जैसे जितना भी टेबल चाहिए, उतना जितनी हेडिंग आपको चाहिए यहाँ पे हेडिंग बनाते जाओ। इसके अंदर डाटा आप दूसरे रो में आप डाटा डालते जाओ, तीसरे रो में आप तीसरे रो का मतलब तीसरे स्टूडेंट का डाटा डालो। ऐसे आप जितने लोगों का करना चाहो। अगर आपको एक और स्टूडेंट का ऐड करना है
तो यहाँ से हम एक और स्टूडेंट का कर लेते हैं, डाटा ऐड कर देते हैं। इसमें मैं करती हूँ ठीक है, आस्था पूजा रोल नंबर 3। ठीक है, समझ में आया ना? अभी मुझे जितना भी डाटा डालना है मैं उतने स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाल सकती हूँ चीजें। सबका बन गया ना? अब इसको कोड को अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो इसको कोड को आप लोग डाउनलोड भी कर लो। मैंने डाउनलोड करने का बताया था, क्या बताया था? Ctrl+S करके आप चीज़ों को डाउनलोड करके रख लो। और अभी आप लोग अपने नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि अगर आपको कल रिवीजन मतलब आज शाम को क्लास के बाद रिवीजन करना होगा तो उसके लिए आपको कोड से ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा। जो चीजें मैं मैम टर्म आप बता क्या रही वो टैग का कुछ लिस्ट दे पाएंगे? टैग का लिस्ट चाहिए, चलो मैं ये जो अभी तक मतलब जितना हुआ है, लाइक आपने जो प्रेजेंटेशन में उनका ही आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे कल का और आज का, तो इजी रहेगा थोड़ा। अरे चिंता मत करो, जितना मैंने कोड करवाया है ना मैं सबका आपको पीपीटी दूंगी, लेकिन अभी नहीं दूंगी, जैसा मैंने बोला लास्ट क्लास में दूंगी, ताकि आप लोग की भी थोड़ा सा मेंटेन रहे चीजें। मैं दूंगी सारी चीजें, जितना भी डाटा है जो मैं जो अभी है इसका स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। हम्म। ठीक है, मैंने भेज दिया आपका डाटा। ठीक है, स्क्रीन मैंने ग्रुप पे भेज दिया। इसीलिए सब बढ़िया है ना, सब हो गया ना? अब आगे बढ़े। यस मैम। तो अब जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा टेबल हेडिंग, वैसे एक चीज और होता है टेबल फॉर्म। फॉर्म समझते हो? फॉर्म आप लोग स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हो तो फॉर्म भरते होगे ना, या फिर बहुत सारे फॉर्म होते हैं कि आज ये फॉर्म भरना है वो फॉर्म भरना है। तो फॉर्म तो समझ में आता है ना क्या होता है? फॉर्म हाँ मैम। बेसिकली होता है जिसमें जिसके थ्रू हम जिसकी हेल्प से हम डाटा लेते हैं सामने वाले का। अगर मुझे कोई भी डाटा चाहिए, जैसे मैं तुम्हारे क्लास की मतलब टीचर हूँ, तो मैं टीचर नहीं, जैसे मैं तुम मेरे स्कूल में आके एडमिशन लेने आ रहे हो, ठीक है? तो मेरे जैसे मैं अपनी कोचिंग चला रही हूँ, अब मेरे कोचिंग में तुम लोग आओगे कि हाँ मैम मुझे ये कोर्सेज चाहिए, तो तुम लोग जब कोर्सेज लेने आओगे मेरे क्लास में, तो पहले तो मैं तुम्हारा डाटा लूंगी ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, ठीक है, उनका डाटा क्या है, सबका डाटा पूरा आप लोग का डाटा लूंगी। तो किसके थ्रू लूंगी? कोई फॉर्म आपसे भरवाऊंगी ना कि ये फॉर्म भर के दो, आप ये फॉर्म भरो, इसमें ये रिक्वायरमेंट है आपको, ये डिटेल भरना है, नेम, कहाँ से हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, ये सारे डाटा आपको देना है। और फिर साथ में होगा कि आप पेमेंट रिसिप्ट भी सबमिट करो, जितने भी आपका होगा कि आप कौन से क्लास में लास्ट क्लास के मुझे वो रिपोर्ट कार्ड सबमिट करो। तो मैं आपकी सारी डाटा लूंगी, किसके फॉर्म में, किसकी हेल्प से? फॉर्म की हेल्प से लूंगी ना। अब वो फॉर्म कैसे भी हो सकता है, जैसे कि अब मैं तुम्हारे स्कूल में हूँ तो मैं तो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे सामने से आके तुम्हारी बोलूंगी कि ये फॉर्म है, एक पेपर है, ये फॉर्म भर के दो। बट मैं मुझे अभी अभी मुझे आपसे एक फॉर्म भरवाना है, ठीक है? तो मैं अभी क्या करूंगी? तो मैं ऐसे तो कॉपी पेपर से काम चलेगा नहीं, तो चीजें अब डिजिटली करनी पड़ेंगी। तो मैं डिजिटल इन्हीं घर पूरा दर्जा खोल रखा है, एसी का हवा हुजा तक चल गया है। हाँ? अरे लल्ला को तब से बोल रहे हो, नहीं अच्छा, सुनती हैं। तू ऊपर से लगाएगी ना। बोले तो हम इसको। रीना अपना प्लीज, हाँ ठीक है, माइक थोड़ा ऑफ करे रहो, बोल तो डिस्टर्ब होता है, ठीक है? अभी मैं कहती फॉर्म, अभी मुझे आप लोगों से फॉर्म भराना, तो मैं डिजिटली करवाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये तो पॉसिबल है नहीं कि मैं यहाँ से आप पेपर कोरियर के पास ही किसके पास मेरा पेपर है, आप कृष्ण उसमें फॉर्म भर के मुझे वापस कोरियर करेगा, ऐसे तो होगा नहीं। मैं मिनटों में आपको अपना फॉर्म भेजूँ कि ये फॉर्म भर, और आप वैसे आपका फॉर्म भरा, आपने क्लिक किया सबमिट, आपने क्लिक किया यहाँ पे सबमिट, फॉर्म का डिटेल मेरे पास फट से आ गया, ठीक है? पानी पी लेती हूँ, देख लो। मैम मैंने पहले वाला पूरा भर दिया, वहाँ पे रन का बटन नहीं आ रहा है। पूरा राइट साइड में ऊपर जाओ, जैसे प्ले बटन होता है, टाइप के छोटा सा आइकन होगा अपना ऐप में, राइट साइड में, राइट साइड के टॉप पे छोटा सा कर्सर हो, मतलब ऐसे ही ऐप से प्ले करके प्ले पॉज करने वाला होता है, तो एक कर्सर होगा, उसको click कोडिंग वाला, कोडिंग कर्स।
हाँ, आप एक तो स्क्रीनशॉट भी भेज देना, मैं देख के बता दूंगी आपको आप कहाँ मतलब कहाँ से रहो, ठीक है? आप अपने फोन का स्क्रीनशॉट भेज देना। अभी भेज रही हूँ, देखियो। चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि हमें आपने फॉर्म भरवाना है, तो मैं आपको डिजिटली एक फॉर्म भेज दूंगी। आप उस फॉर्म को फिल करें और डायरेक्टली आपका डाटा मेरे पास आ जाएगा, बी मैनुअल कुछ करे हुए। तो उसको हम कैसे करेंगे? उसको हम करेंगे फॉर्म जैसे हम फॉर्म, ठीक है, बनाएंगे फॉर्म बनाने की जैसे हम बनाने में टेबल टाइप करते थे, मैम जैसे हम आपकी फॉर्म को आवाज बनाने के लिए प्रॉब्लम हम कर क्या रही यूज है। तो कहाँ? करते हैं? नहीं मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा। मैम एक मिनट मैंने एक मिनट आपको मैं उसका स्क्रीन। एक मिनट है ना, मैं देखती हूँ आपका स्क्रीनशॉट। मेरा नाम रीना नहीं है। रीना, तू तो देख रही है। हाँ रीना, अभी आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा है ना, आपने उसको ब्राउजर पे ओपन किया है, तो ब्राउजर पे ओपन कर थोड़ा उसको स्क्रॉल करो, राइट साइड में लेफ्ट साइड में उसको स्क्रॉल करो, स्क्रीन को लेफ्ट साइड स्क्रॉल करोगे तो आपका वहाँ पे आउटपुट दिखेगा। आउटपुट दिख नहीं रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। बाकी आपने कोड सही किया है। अभी मैंने जो ऐप आपको भेजा ना, फोन वाले जितने भी वो ऐप में करना, उसको फोन इसमें ब्राउजर में मत करो, क्योंकि ऐसे अभी आउटपुट कर रहे हो, आपको ये नहीं पता चलेगा आउटपुट कैसे आएगा। उसको थोड़ा स्क्रीन को राइट साइड करोगे तो आ जाएगा, बट अभी जो मैंने ऐप बताया उस ऐप पे ही करना, ठीक है? ऐप का जो मैंने नाम भेजा था ग्रुप में, मैं अभी फिर से मतलब भेजा है, थोड़ा मैसेज को ऊपर जाना, उस ऐप को इंस्टॉल करना, उसमें कोड करना, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, तो फिर हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का यूज करते हैं, वैसे फॉर्म को बनाने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं। तो ये फॉर्म का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है? अब फॉर्म, जैसे कि ये हमारा ये फॉर्म है, ठीक है? जैसे आप किसी इंस्टाग्राम चलाते हो ना, तो उसमें लॉगिन करने के लिए आपको मांगता है ना ईमेल पासवर्ड वगैरह, या फिर कई सारी वेबसाइट्स आप लोग बना चलाते हो, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म, तो उसमें लॉगिन के लिए चीजें मांगती है। तो इसमें लॉगिन के लिए हमारे क्या क्या जरूरत है? एक नेम है, एक ईमेल है। तो ये जो नेम है ये लेबल है। लेबल क्या है? जो हमारा मेन चीज होता है, जो भी हम डाटा दे रहे हैं उसको किससे दिखाते हैं? लेबल से। जैसे नेम और ईमेल दोनों लेबल है। और जो ये हम चीजें, ये बॉक्स बना हुआ है, क्या कौन सा बॉक्स है? ये इनपुट बॉक्स है, जिसके अंदर हम अपना डाटा डालेंगे। इसके अंदर ही तो अपना डाटा डालेंगे कि हमारा नाम क्या है, जो भी हमारा नाम, अपना नाम यहाँ लिखेंगे। तो ये इनपुट बॉक्स है, ठीक है? और जो ये ईमेल है ये हमारा लेबल है, और इसके अंदर जो हम डाटा डाल रहे हैं वो हमारा इनपुट बॉक्स है, ठीक है? और फिर इस इनपुट बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अभी हम ऐसे ही इनपुट बॉक्स बना देंगे, तो हमें ऐसे नहीं पता चलेगा कि इनपुट किस चीज का बॉक्स है। मतलब ये जो इनपुट बॉक्स हमने बनाया है ये किस चीज का, ये चीजें हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है? ये चीज मतलब जो हमारा बॉक्स है वो किस चीज का, ये हमें ऐसे नहीं पता चलेगा। जैसे कि अभी मैंने ऐसे रैंडमली एक बॉक्स बना दिया, ठीक है? तो ऐसे समय पढ़ के नहीं समझ में आएगा कि ये बॉक्स किस चीज का, इसलिए यहाँ पे एक चीज होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर ये होता है कि जो बॉक्स में यहाँ पे नीचे लिख दिया जाता है कि क्या लिखना है। आपको नाम लिखना है, इसमें क्या लिखना है? आपको अपना ईमेल लिखना है। तो लेबल यूज करते हैं हम अपना नेम वगैरह, जो भी हम अपना डाटा दे रहे हैं उसके लिए। और इनपुट टैग, जो हम अपना डाटा इनपुट देते हैं उसके लिए हम इनपुट टैग यूज करते हैं। और हाँ, जो हमारा टेक्स्ट होता है वो कई टाइप का होता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे नेम लिखवा रहे हैं, तो नेम तो हमेशा टेक्स्ट में होता है, मतलब अल्फाबेट में होगा। और जो हमारा ईमेल होगा, ईमेल में तो हमारा टेक्स्ट, नंबर, स्पेशल करेक्टर क्या होता है? जो @ डॉलर, परसेंटेज, इन सब का सिंबल होता है, वो हमारा स्पेशल करेक्टर होता है। तो ईमेल में सब कुछ आता है, तो इस ईमेल में हमारा टाइप ईमेल होगा। तो इसलिए हम अपना जो इनपुट लेते हैं, इनपुट डाटा, वो उस पर अलग अलग होता है। अगर मैं यहाँ पे एक और बॉक्स बनाती कि हमें अपना नंबर लिखना है, तो नंबर के लिए हम क्या लिखते हैं? अपना मेरा मतलब जब हम इसमें इनपुट बॉक्स में नंबर लेते हैं तो उसमें हम नंबर लिखते हैं ना, ये तो है नहीं जिसमें हम अल्फाबेट लिखवाते हैं। तो वैसे ही, जैसे कि हम इनपुट लिए तो उसमें हमारा पहला तो हम इनपुट टैग लिखेंगे, उस डाटा क्या डाल रहे हैं, ठीक है? अपना डाटा डालेंगे, टेक्स्ट टाइप में लिखेंगे कि हमारा डाटा कौन से टाइप, अगर डाटा हमारे टेक्स्ट में है तो टाइप में टेक्स्ट लिखेंगे। अगर हमारा ईमेल है, जैसे ईमेल में क्या होता है, ईमेल का एक फॉर्मेट होता है जिसमें लास्ट में @gmail.com लिखा होता है, तो उसको हम ईमेल में टाइप में लिखेंगे। और हाँ,
और जो प्लेस होल्डर होता है ये हमारे इनपुट किस टाइप का डाटा हम डाल रहे हैं वो इनपुट में होता है। तो ये हमारा होता है फॉर्म टैग। जैसे मैंने टेबल का बताया था सेम उसका भी फॉर्म टैग का सेम कोड कर। तो अभी हाँ आस्था एंड कौन कृष्ण हैंड रेस किया बताओ। मैम मैम क्या यहाँ ईमेल पे एक 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 पूछो। मैम यहाँ पे आप जो बटन का यूज किए हैं, बटन मतलब क्या है बटन? एक मिनट रुक जाओ। ये बटन हाँ, जैसे कि अभी मैंने टैग ये जो अपना फॉर्म बनाया है तो उस फॉर्म को सबमिट भी तो करेंगे ना। तो बटन्स जो होते हैं जैसे कि हम बटन क्या करते हैं, बटन तो अब हम जैसे हमारा फॉर्म भरने के बाद उसको हम सबमिट भी तो करेंगे, तो सबमिट करने के लिए हम बटन बनाते हैं। तो बटन बनाने के लिए हम बटन टैग का यूज करते हैं। जैसे कि हम डाटा इनपुट देने के लिए इनपुट टैग का यूज करते हैं, फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज करते हैं, वैसे हम डाटा को सबमिट कराने के लिए अपना एक बटन टैग का यूज करते हैं। तो ये हमारा बटन टैग है और इसमें भी हम टाइप सबमिट रखेंगे क्योंकि हम अपना डाटा भी सबमिट कर रहे हैं, तो हम टाइप सबमिट रखेंगे। ठीक है, अब सेम इसका भी कोड हम ऐसे ही लिखेंगे। इसमें भी क्या होता है, जो भी चीजें हैं सबको मैं हटा दूंगी, बस मैं अपना बॉडी छोड़ूंगी। ठीक है, बॉडी अब हमें यहाँ पे अपना लिखना है। ठीक है, मेन चीज क्या है, अब ये स्टूडेंट टेबल के जहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, स्टूडेंट का हम फॉर्म भरवा रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब हम बॉडी के अंदर अपना क्या लिखवाएंगे, फॉर्म टैग। पहले हम बनाएंगे अपना फॉर्म टैग। ठीक है, अब अपना फॉर्म टैग के अंदर हमारा क्या था, पहला क्या था, लेबल। हम अपना लेबल बनाएंगे कि डाटा हमारा क्या रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने लेबल लिखा। लेबल में हमारा पहला क्या था, ऐसा ओपनिंग जो कर रहे हैं ओपनिंग वो होगा क्लोज। ठीक है, जिसका जो स्टार्ट होता है वो बंद जरूर होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना HTML में। हमारा पहला क्या लेबल था, पहला है हमारा नेम, दूसरा है ईमेल। ठीक है, याद रखना पहला है हमारा नेम। ठीक है, हमें नेम लेना है और दूसरा लेवल है हमारा ईमेल। ठीक है, ये हो गया। अब हमने लेवल लिखने के बाद इनपुट लेंगे। इनपुट तो हमारे के लिए कौन सा टैग होता है, इनपुट टैग। अब इसके अंदर नेम में हम कौन सा टाइप का डाटा डाल रहे हैं, अपना टेक्स्ट डाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे TXT टेक्स्ट। ठीक है, और फिर हमने क्या बताया था, प्लेस होल्डर लिखो। प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर में लिखोगे एंटर योर नेम। ठीक है, इतना हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा ईमेल है इसको भी करेंगे। ईमेल को भी हम अपना इनपुट डालेंगे। तो जो यहाँ पे इनपुट लिखा है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, बार बार ना लिख के एक ही बार लिखी हुई चीज को कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप में ईमेल, क्योंकि अब हम यूज कर रहे हैं ईमेल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर ईमेल। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे जो चीजें, अब एक और था हमारा क्या था, बटन। हम एक और बनाते हैं अपना बटन। लिखेंगे यहाँ पे सबमिट और इसका टाइप भी लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा हो गया। लेकिन अब देखो थोड़ा एक दिक्कत आ रहा है, जो हमारा ये है ये सीक्वेंस में है, लेकिन हमारा जो ये मैं जो कर रही हूँ एक लाइन में आ रहा है। तो HTML में एक और टैग होता है, उसको बोलते हैं हम BR टैग। BR टैग होता है लाइन ब्रेक करने के लिए। देखो लाइन ब्रेक हुआ ना, तो ये चीज अपने नोट्स में लाइन बोल्ड करके लिख लो कि एक BR टैग होता है जिसका यूज करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। अब हमारा बन गया ना पहला फॉर्म। कितने लोग का हो गया, मैम कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझ में तो चीजें आ रही है ना। हाँ मैम। अब देखो जो आपने नेम लिखा है इसमें अपना नाम लिखो। मैं तो अपना नाम लिख रही हूँ अचल। ठीक है, और मेरा ईमेल क्या है, मैं अपना ईमेल भी यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, वैसे मेरा ईमेल है नहीं बट मैं लिख रही हूँ। अब मैं अपना दोनों डाटा लिखने के बाद यहाँ सबमिट करूंगी।
डाटा सबमिट करने के बाद पता नहीं कहाँ गया। क्यों चला गया? क्योंकि अभी हमने पीछे का बैक एंड वाली चीजें नहीं किया है। ठीक है? मैम आप अपना ये वाला स्क्रीनशॉट करके थोड़ा भेज दीजिएगा। हाँ, मैं भेज दूंगी, बिल्कुल। ठीक है, सब लोग का हो रहा है ना? मैम मैं कोड लिखने जा रही हूँ तो ये कॉल कट जा रहा है। ठीक है, मैं आप लोग को मैं स्क्रीनशॉट भेज दे रही हूँ, कोड कर लेना और फिर थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेना, चीजें अच्छे से करना। ठीक है? क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप चीजें भूल जाओगे। मैंने एक का स्क्रीनशॉट लिया था जो आप इसके पहले कराए थे। हाँ, ठीक है, गुड। अभी मैं वैसे जितना कोड करवा रही हूँ आपको मैं भेजने जा रही हूँ। ये आपका तीसरा प्रोजेक्ट भी रेडी हो गया। अभी आप लोग बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना रहे हो, बट यही छोटे छोटे जो बड़ी चीजें बनती है ना, यही छोटी छोटी चीजें उस बड़े प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है? तो अभी कल तो संडे, कल आप लोग कब फ्री रहोगे? क्योंकि कल संडे है, थोड़ा मुझे भी एक दिन का ऑफ चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ तुम लोग को थोड़ा दोपहर को पढ़ा दूँ। तो दोपहर को फ्री रहोगे? हाँ मैम। तो सारे स्टूडेंट्स मैं डाल दूंगी टाइम अपने अकॉर्डिंग। ठीक है? अभी तो हाँ, तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। मैं तो सोचती आज कवर कर लूंगी, बट 2 ही टॉपिक कवर हुआ। बहुत कुछ पढ़ाना है। ओके चलो, मैम। तो HTML 2 दिन में खत्म करूंगी, बट ठीक है, तुम लोग इतना अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो कि मैं कोटा पूर्ति के लिए पढ़ाई नहीं पा रही हूँ। मैं तो अच्छे से अब मतलब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम लोग अच्छे से समझ रहे हो, क्योंकि तुम लोग का रिस्पॉन्स भी बढ़िया आ रहा है, 2 वे कम्युनिकेशन भी हो रहा है अच्छे से। ऐसे ही करो, आगे क्लास मैम में करो। आपके क्लासेस में मजा आ रहा है, बेसिकली आपके क्लासेस में मजा आ रहा है, एक्चुअली आपको एंगेजमेंट लग रहा पढ़ाते है। वो हो जाता है, लेकिन मतलब ये जल्दीबाजी के चक्कर में ना थोड़ा वह सा प्रॉब्लम हो एनर्जी रहा है, टैप लेकिन पे भी आपका सब लग चीज रहा है समझ मैम। आता है। मेरे ही क्लास में कांटे लगे हुए थे क्या? नहीं, आपके क्लास में फूल लगे हुए थे गुलाब के। अच्छा। आप बहुत क्लियरली पढ़ाते हैं ना, इसलिए। दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं, दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं। ये सही था, बटरिंग भी होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि थैंक यू मैं थैंक यू। ना। सब अरे मैम आप अब अपना पोल लेके आपको भी मिला अच्छा खासा। चलो ठीक है, आपको वोट मिला है, लेकिन चलो थैंक यू, बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ऐसे ही पढ़ो, मैं कल भी पढ़ाऊंगी। अभी मैंने सोचा था मैं 1 हफ्ते में आप लोग कंप्लीट करूंगी, बट अगर आप लोग का ऐसा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं 1 हफ्ते को 10 दिन में बदल सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरा रूटीन बिजी रहता है, मुझे ऑफिस के भी वर्क करने रहते हैं। तो लेकिन आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, मतलब बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो मेरा मन भी खुश हो रहा है आप लोग को पढ़ा के। तो अभी तक तो मैं नीरज सर के बोलने पढ़ा रही थी, लेकिन आगे से मैं आप लोग को अपने मन से पढ़ाऊंगी। गुड गुड, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अब इसी बहाने क्रिस तुमको देखना तो नहीं है ना अब? बार बार जो बोल रहे थे मैडम मैडम को। अरे नहीं, बस मेरे को लगा था कि लाइक आई थिंक आई सॉ, कुछ नहीं बस। हम्म, ठीक। तो अभी आज के क्लास में ये ओवर करते हैं, बाकी बचे हुए स्लाइड्स जो अभी आज मैं काफी कुछ कवर करना चाहती थी, बट लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक टॉपिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक ही टॉपिक कंप्लीट करो बहुत अच्छे से, क्योंकि चीजें धीरे धीरे सीखोगे, अच्छे से सीखोगे। एक ही बार में मैं चाहूँ तो मैं एक दिन में आज आपका पूरी डेवलपमेंट खत्म कर दूंगी, 2-3 घंटे में खत्म कर दूंगी मैं भी, लेकिन वो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है? तो ऐसे मैं पढ़ाऊंगी। अगर आप लोग अच्छे से ऐसे रिस्पॉन्स करोगे तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी। मतलब क्योंकि कंटेंट एक PPT होती है 15 स्लाइड की, उसमें मैं पूरी चीज़ें कंटेंट नहीं डाल सकती, बस मैं थोड़ा सा हेड पॉइंट्स डालती हूँ, थोड़ा सा डाटा डालती हूँ। बाकी चीज़ें जब पढ़ाते समय चीज़ें मन आते रहती है। अच्छा, और आप लोग जब क्वेश्चंस करते हो तो जो चीज़ मैं बताने वाली भी नहीं होती हूँ वो चीज़ भी मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि, क्योंकि मैं तो यही है कि मैं एस्टीमेट पढ़ाऊंगी, बट आप लोग जैसे क्वेश्चंस पूछते रहोगे मैं उसी अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स भी देती रहूंगी। तो मिलते हैं आप कल की क्लास में। आज का क्लास तो यहीं ओवर होता है। थैंक यू सभी को, बाय बाय, कल मिलते हैं। कितने ठीक है सर, आपको कुछ बोलना नहीं था सर? 10? नहीं मैम, एकदम क्लासेस परफेक्ट थी आज। और अगर आपको 9 बजे भी आना होगा तो आप आ सकती हैं। हाँ सर, कल थोड़ा संडे है ना, तो मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा घूमाऊं बाहर। तो सेकंड शिफ्ट में मैं बिजी रहूंगी, तो फर्स्ट शिफ्ट में ही क्लास ले लूंगी मैं। नहीं, अगर आज भी 9 इसके लिए बजे आना है मैं तो ले सकती हैं आप, कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है सर, मैं आपको मतलब मैं ग्रुप में रिस्पॉन्स वाला मैसेज डाल दूंगी। ठीक है? ठीक उसके है। अकॉर्डिंग रेडी रहना, क्योंकि थोड़ा संडे है तो
संडे के लिए जो वर्किंग वाले हैं ना, वो संडे का वेट करते हैं। तो अभी सब चले गए सर, हम ही लोग बचे हैं। बाय बाय सर। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय। बाय सर।